नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आजकल शादी का सीजन है। आप जहाँ कहीं भी देखें, कहीं न कहीं मांगलिक कार्य, शादी ब्याह सगाई, ये सब आजकल चल रहा। तो मैं सभी को, अपने दर्शकों को, जिन लोगों की भी शादी ब्याह हो रहे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। तो मैं बात करूं आज के शादी ब्याह के लिए कि किस महीने में बहुत सारे फोन आते हैं कि कौन से महीने में शादी करना चाहिए, कौन से में अच्छा होता है। कोई परिवार के लिए हो, कोई पति के लिए, कोई संतान के लिए, नाना प्रकार के क्वेश्चन लोग करते रहते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि शादी के लिए जो हमारे धर्मशास्त्र है, सनातन हिंदू धर्मशास्त्र है, या एक छोटी सी बृहद अवघोड़ा चक्रम है, उसमें लिखा है कि कौन से महीने में शादी करने से क्या फल होता है और किसके लिए शुभ रहता है। तो आए मैं आपको बता दूं कि विवाह प्रकरण का जब आप श्लोक देखेंगे तो उसमें लिखे मागे धनवती कन्या फाल्गुने शुभगा भवेत् वैशाखे तथा ज्येष्ठे पत्युरन्तंत बल्लवा आषाढ़े कुलवृद्धिश्या अन्ये मासेष वर्जिता मार्गशीर्षमाक्षन्तो विहाये पोपि को विधा। हमारे धर्मशास्त्र में ऋषि मुनि ने कहा कि अगर आप अपने लड़का या लड़की का ब्याह माँ के महीने में ब्याह करते हैं तो कन्या अत्यंत धनवंती होती, धनवान होगी। जिस घर में वो लड़की का ब्याह माँ के महीने होगा, तो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके घर में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। दूसरा, फाल्गुन के महीने में अगर आप अपना लड़की की शादी करते हैं तो फाल्गुन के महीने में सौभाग्यवती होगी, यानी उनका पति पत्नी का साथ लंबे दीर्घायु तक रहेगा। हमेशा उनके घर में संतान, धन, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होगी। और बैसाख और जेठ के महीने में अगर कोई लड़का लड़की पति पत्नी वो अत्यंत प्रिय होते, बैसाखे तथा ज्येष्ठे पत्युरन्तंत बल्लवा, बैसाख और जेठ के महीने में जो लड़का लड़की शादी करते हैं तो पति पत्नी का प्रेम बहुत ही गाढ़ होता है, अनंत उनका प्रेम रहता है। आषाढ़ के में विवाह करने से कुल की वृद्धि है, संतान की वृद्धि होती है। जिनके आषाढ़ के महीने में जिन लड़का लड़कियों की शादी होती है तो उनकी संतान की वृद्धि होगी। अन्य मासेष को माँ का विवाह में अन्य मासे विवाह में वर्जित है, परंतु कोई कोई ऋषि मुनि अलग अलग विद्वानों ने विवाह में मार्गशीर्ष अगन मास भी ग्रहण करने के लिए कहे। माँ के मार्गशीर्ष के महीने में शादी की इजाजत दे रखी है। तो ये तो रहा आपका विवाह कौन से महीने करना चाहिए। दूसरे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि ज्येष्ठ लड़की है, ज्येष्ठ लड़की है, तो ये जेठ महीने तो करना चाहिए शादी की नहीं। तो उसमें भी हमारी ऋषि मुनि ने साफ लिखा है कि ज्येष्ठे मासे कराग्रेना शुभम कीर्ते ज्येष्ठांगत पुत्रायो, यानी सबसे पहली संतान में चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, ज्येष्ठ मास में विवाह अशुभ माना जाता है। ज्येष्ठ मास ज्येष्ठ नक्षत्र में अगर नक्षत्र ज्येष्ठ नक्षत्र उत्पन्न हुआ तो वर कन्या का विवाह भी ज्येष्ठ मास में नहीं करना चाहिए। यदि किसी प्रकार तीनों ज्येष्ठा मिले, त्रिज्येष्ठा नामक दोष होता है। अतः ज्येष्ठ पुत्र का विवाह ज्येष्ठ मास में नहीं करना चाहिए। ये हमारे ऋषि मुनि ने साफ वर्णन दे रखा है। और बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि शास्त्री जी बताएं फेरे कितने होते हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि आप प्रचलित में 7 बताते हैं, लेकिन 4 फेरे असल में 4 फेरे होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्फेद 4, 7 केवल वचन है। लेकिन बहुत सारे प्रचलित है, रीति रिवाज है कि नहीं जी उसने भी 7 फेरे करे, उसने भी 7 फेरे, हम 7 फेरे अपने बच्चों कराए। तो आप 7 वचन होते हैं, फेरे नहीं होते हैं, वचन होते हैं। सप्तपदी भी जिसको कहते हैं, उसमें नियम होते हैं लड़का लड़की के कि भाई आप धर्म करोगे, कर्म करोगे,
आप मकान बनाओगे, दुकान बनाओगे, व्यापार वृद्धि कराओगे, फैक्ट्री लगाओगे, इस प्रकार के 7 होते, पति पत्नी की आज्ञा कर पालन करना पड़ेगा। ये सब 7 प्रकार के वचन होते हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब भी आप अपने बच्चे, लड़का या लड़की की शादी के टाइम, क्योंकि ये पवित्र बंधन होता है, तो जब भी आप फेरा कराएं तो अवश्य अपने आचार्य से, अपने शास्त्री से, अपने ब्राह्मण विद्वान पंडितों से ये अवश्य बोलें कि पंडित जी हमारे बच्चे के केवल 7 फेरे कराए हैं, 4 फेरे कराए हैं, जो कि धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष के लिए। 7 फेरे बहुत सारे कराते हैं कि भगवान विष्णु के 4 फेरे होते हैं, इसलिए 4 कर लेते हैं, और अग्नि के होते हैं, ब्रह्मा के होते हैं, विष्णु के 3 उस प्रकार के होते हैं। लेकिन जो शास्त्र सम्मत है वो 4 फेरों का ही वर्णन आता है और 7 पदवी का, 7 वचन का वर्णन आता है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये बता दूं कि अपने धर्म, शास्त्र, ये जो आपके आचार्य हैं, जो आपके कुल पुरोहित हैं, जो भी आपकी शादी ब्याह कराते हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन अवश्य करें। बहुत सारे ऐसे लोग देखे कि नहीं जी उसने तो 7 फेरे कराए, हम भी 7 ही कराएंगे, उसने ये कराए। अरे दूसरा आदमी डूबते हैं, आप क्यों डूब रहे हैं? आपने ब्राह्मण बुलाए, आपने आचार्य बुलाए, आपने विद्युत बुलाए, उनसे फेरा, उनकी आज्ञा का पालन कराओ, उनसे 4 फेरे का, जो आप स्पष्ट बता दिया कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी चाहे धर्म करो, चाहे कमाओ, चाहे आपका सुख हो, चाहे दुख हो, कोई किसी प्रकार में पति पत्नी एक साथ रहेंगे। इसलिए सभी दर्शकों को बता दूं कि किस महीने में अपने ब्याह, बच्चे के, लड़का हो चाहे लड़की को, कौन सा महीने ब्याह करें, ताकि उनके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। और कितने फेरे कराएं, तो ये सभी दर्शकों को बताएं। आजकल प्रचलन हो गया, जैसे वधू प्रवेश कराते हैं, तो बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कि तांबे के लोटे में चावल भर के और बहू से बोलते हैं उससे पैर से मार दो। अगर बहू ने तांबे का लोटा, ये कलश जो रखते हैं, उसको अगर ठोकर मार दी, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी बहू आपको सुबह चाय देगी, आपकी सेवा करेगी, आपको नाश्ता बनाएगी? ये कहीं भी हमारे धर्मशास्त्रों में नहीं लिखा है। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है, अगर आपकी बहू पहले आपके घर में प्रवेश करती है, तो थाली में या परात में आप जल भरें, उसमें रोली डालें, गुलाब डालें, सिंदूर डालें, और तब अपनी बहू को कहो कि बहू बेटा अपना दाएं पांव उसमें रखें और फिर घर में प्रवेश करें। तब लक्ष्मी का रूप माना जाएगा। न कि फिल्मों में जो आप देख रहे हैं कि आप कलश रख रहे हैं दरवाजे पे और बहू से ठोकर मारने के लिए करें। अरे अगर कुंभ, जो भगवान विष्णु का या कुंभ का, जो आपकी बहू ने अगर ठोकर मार के पहले दिन ही आपको ये जता दिया कि अब इस घर में मेरी चलने वाली है, अब आपकी नहीं चलेगी, तो फिर आप ये उम्मीद क्यों करते हैं कि बहू, लड़का हमारा बहू के अधीन हो गया? तो आपने पहले मुहूर्त में बहू से गलत कार्य कराया, इसलिए उसका भुगतान भी आपको भोगना पड़ेगा। तो मैं अपने जितने भी ज्योतिष दीपमाला YouTube चैनल के दर्शक हैं, उनको ये अवश्य बता दूं कि जब भी आप अपने आचार्यों से, अपने विद्वानों से, अपने पुरोहितों से कोई भी काम कराए, तो उनसे विनती करें, हे आचार्यवर, हे गुरुदेव, हमारे ब्याह में या हमारे जो भी कार्य होते हैं उसमें जो आप बताएंगे, हम उसी की आज्ञा अनुसार, हम किसी कई की बात नहीं सुनेंगे। जो आप हमको नियम बताएंगे, जो शास्त्र सम्मत, जो सही रीति रिवाज है, उससे करें, ताकि आपके घर में आने वाला चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। आपको यदि हमारा YouTube चैनल पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।